मंसूर खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ गांधी प्रतिमा के आगे कांग्रेस ने किया मौन सत्याग्रह। 5वें दिन भी मंडियों में रही व्यापारियों और मजदूरों की हड़ताल। मंडी टैक्स 50 पैसे करने और कृषि कल्याण शुल्क खत्म करने की उठाई मांग। शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए जिले भर में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान संचालकों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में बढ़ रहे अपराध के विरोध में भाजपा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की मांग रखी। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के साथ भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज नहीं तो कल खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। राज्य की गहलोत सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं। जनता आज इस दौर में सबसे ज्यादा त्रस्त है। अपराध का ग्राफ राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को हुए भाजपा के प्रदर्शन में यही कहना था भाजपा नेताओं का। दरअसल भाजपा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जनता से अन्याय करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है। 2 साल में 11,000 मामले दलित उत्पीड़न के सामने आए हैं। सरकार आंखें मूंदे हुए है। महिला आयोग के दोनों पद खाली हैं। आमजन कहां और किसके पास जाए, कोई सुनने वाला ही नहीं। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को देकर इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शन में काफी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं भी शामिल हुई और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग सरकार से की। गहलोत तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। गहलोत तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। गहलोत तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून व्यवस्था सही करो, सही करो, सही करो, कानून व्यवस्था सही करो, सही करो, सही करो। गहलोत तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। गहलोत सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई आज जो पार्टी का प्रदेशी कार्यक्रम था, अल्लाह बोल कार्यक्रम, पर यह कार्यक्रम किस कारण से हो आपको ही पता है। जिस प्रकार से पोपाबाई का राज स्थापित राजस्थान में हो रहा है, ये किसी से अनदेखा नहीं है। और जिस प्रकार लूटपाट और 376 जैसी घटनाएं, आम आदमी के साथ अभद्र व्यवहार होना, थानों में अंदर कहीं पर किसी की सुनाई ना होना, ये बात हनुमानगढ़ जिले में देखने मिल रही है। और इस निरंकुश शासन को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया, जिसके तहत इनको जगाने के लिए और इन पर लगाम लगाने के भारतीय जनता पार्टी हर तरह से सक्षम भी है और सामना भी करेगी। आम जनता के बीच में उसे न्याय बात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। आज उसी श्रृंखला में हम इनको जगाने के लिए आए हैं, इनको बताने के लिए आए हैं कि आप संभलो, आंखें खोलो, ताकि आम जनता को राहत मिल सके, आम जनता को न्याय मिल सके, आम जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। सीसी की जो खरीद है वो 6 तारीख से चालू हो चुकी है, पर प्रशासन की ओर से और राजस्थान सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर को निर्देश दे रखा है इन्होंने उचंती के अंदर, ये आपने 15 तारीख तक ये गिरदावरी नहीं देनी। अगर 15 तारीख तक गिरदावरी नहीं देंगे, शीशे की खरीद कैसे करेगी। और किसानों का हालत बुरी हो रही है। आज किसानों को पैसों की ज़रूरत है। किसी ने डीजल लाना है, किसी ने खाद लानी है, आगे सरसों की बिजाई करनी है, चने की बिजाई करनी है। वो किसानों की ट्रॉलियाँ नरमे की भरी घर पे खड़ी हैं। इस कारण हम कलेक्टर साहब के कह के आए हैं कि आप उनका कम से कम प्रति सिस्टम चालू करके उसकी खरीद चालू कराई जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। आज बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए आज हम सब लोगों ने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आदरणीय कलेक्टर महोदय को
राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। आजकल हम सब लोगों ने देखा है, चाहे हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, चाहे मीडिया देखते हैं, जहाँ भी देखो आए दिन महिलाओं पे कहीं गैंगरेप, बलात्कार और ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। तो हम तो यही मांग करते हैं कि बेटियां तो बेटियां हैं, चाहे वो कांड कहीं का भी हो, बात चाहे राजस्थान की हो, बात चाहे यूपी की हो, बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री गहलोत जी से भी हम ये मांग करते हैं कि राजस्थान, आज मैंने कल ही न्यूज़पेपर में देखा कि अपराध के मामले में और बलात्कार की घटनाओं में आज 1 नंबर पर आ गया है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर रोक लगाए। और योगी सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि जो हाथरस में कांड हुआ है उस पे अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कठोर से कठोर सज़ा अपराधियों को मिले। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से और राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी ज़िलों में कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन करते हुए और ज्ञापन देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है। उसी श्रृंखला में आज हम माननीय जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपते हुए महामहिम राज्यपाल तक ज्ञापन पहुंचाने का काम हमने किया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बहाल की जाए, अपराधों पर अंकुश लगाया जाए। ये हमारी आज की मांग रही है। राजस्थान देवों की भूमि, त्याग तपस्या की भूमि, एक दूसरे की मदद और सबका सम्मान करने वाली भूमि। लेकिन आज इस प्रदेश सरकार के शासन में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े शर्म की बात। केवल इन 2 साल में 11,000 मामले दलित उत्पीड़न के, दलित महिलाओं पर, और सरकार आंख मूंदे बैठी है। कैसे जनता इस सरकार पर भरोसा करे? आए दिन चाहे आप बांसवाड़ा की घटना लें, चाहे आप सिरोही की लें, चाहे धौलपुर की लें, बच्चियों के साथ गैंगरेप, उनकी हत्या, जबकि संवैधानिक पद है, महिला आयोग का अध्यक्ष है, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष का पद है, वो अगर पुलिस नहीं सुने तो उनके पास परिवादी जा सकते हैं, लेकिन दोनों पद खाली। सरकार कहने का मतलब ये निकम्मी सरकार। और हमने महामहिम राज्यपाल जी को आज ज्ञापन दिया है भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए जो जनता के प्रति न तो कोई जवाबदेही है, न उसका जनता से कोई लगाव है। हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ और योगी सरकार की ओर से किए जा रहे असंवैधानिक कृत्यों के विरोध में कांग्रेस की ओर से सोमवार को टाउन और जिला अस्पताल के बाहर गांधी प्रतिमा के समक्ष सुबह 10 बजे मौन सत्याग्रह किया गया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ हुए अन्याय के खिलाफ और योगी सरकार की ओर से किए जा रहे असंवैधानिक कृत्यों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को टाउन जिला अस्पताल के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मौन सत्याग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूपी मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं, इसलिए वे इस्तीफा दें। इन्होंने भाजपा सरकार को दलित विरोधी सरकार बताया। कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, कार्यकारिणी सहित कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठन सत्याग्रह में शामिल हुए। राजस्थान में जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे आज ये मौन व्रत सत्याग्रह शुरू किया गया है 2 घंटे का। चूँकि सब पूरे देश की जनता को पता है कि पिछले दिनों हुए घटनाक्रम में जब हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल जी गांधी और प्रियंका जी उनसे मिलने के लिए गए, तब उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तरफ लाठी चार्ज किया गया और उसके खिलाफ पूरे देश में सभी वर्गों में एक भारी रोष है। उसी के अंतर्गत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाहन पे आज 2 घंटे का ये मौन सत्याग्रह यहाँ हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पे शुरू किया गया कि हाथरस उत्तर प्रदेश में एक दलित बालिका के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई, और जिस तरीके से प्रशासन ने रात को 2 बजे उस दलित बच्ची का दाह संस्कार किया, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सनसेट में सूर्य छिपने के बाद में दाह संस्कार नहीं हो सकता। ये हिंदुत्व की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग
और इस परिवार से उस बच्ची को चेहरा तक नहीं दिखाया और पुलिस संरक्षण में उसका संस्कार किया, ये पूरे देश में निंदनीय है। और मैं हनुमानगढ़ कांग्रेस जन की ओर से मांग करता हूं कि आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है और वो इस्तीफा दें। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इशाक खान ने खुद कहा कि राज्य में रेप के मामले बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि आंकड़ों से यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के राज में घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, मामले दबा दिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता, बल्कि सुनवाई की जाती है। सुनिए क्या बोले ब्लॉक अध्यक्ष। ऐसा है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने कभी भी किसी आंदोलन को दबाने की कोशिश नहीं की। आंदोलन उग्र हुआ तो आंदोलन की आंदोलनता को देखते हुए कार्य किया है। आज जीडीपी पे मामला सुने आपने तो जीडीपी गिरी 23%, जबकि हकीकतन आंकड़ों के अंदर वो 40% के लगभग गिरी हुई है। इसी तरह ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई घटनाएं घटती है तो उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करते। राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान की सरकार तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं हर थाने को। किसी भी बहन बेटी के साथ किसी तरह की कोई घटना हो तो तुरंत प्रभाव से जो है एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर के आंकड़ों को देखते हुए ठीक है ये बात कि कांग्रेस के राज में ज़्यादा घटनाएं घटी हैं, परंतु एफआईआर को न देखते हुए उसकी आलोचना को देखें कि उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा, उसकी तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही क्या। ये ठीक है, घटनाएं घट रही है, घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका हम भी पुरजोर विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियों के साथ इस तरह की घटना घटे, परंतु बीजेपी राजनीति के लेवल पे इस आंकड़े को उठाती है, न कि इसको तरीके से उठाती है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और राजस्थान भारत की जनता जाग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया जाएगा। राजस्थान में भी बीजेपी हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है कि कांग्रेस सरकार। भारतीय जनता पार्टी केवल मुखौटा लगा करके, केवल राजनीति करने के लिए वो हल्ला बोल प्रोग्राम करती है। उनका कोई उद्देश्य नहीं है और राजस्थान की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क के विरोध में 5वें दिन भी धान मंडियां नहीं खुली। वहीं व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को मंडी समिति के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मंडी शुल्क 50 पैसे करने और कृषि कल्याण शुल्क हटाने की मांग की। वहीं तोला धान का मजदूर यूनियन ने भी ज्ञापन सौंपकर मजदूरी दिलाने की गुहार मंडी समिति सचिव से लगाई है। व्यापारियों की ओर से जारी हड़ताल के 5वें दिन भी मंडियों में जिंसों की खरीद का कार्य नहीं हुआ। वहीं सभी व्यापारियों ने बैठक कर मंडी शुल्क को कम करने और कृषि कल्याण शुल्क खत्म करने की मांग की। व्यापार संघ जंक्शन व्यापार मंडल, फूड ग्रेन व्यापार मंडल और खादी व्यापार संघ ने सरकार को ज्ञापन भेजकर कृषि अध्यादेशों का विरोध किया। वहीं व्यापारियों का कहना था कि यह कानून किसान, व्यापारी और मजदूरों के हित में नहीं है। इससे मंडियां सोनी हो जाएंगी। मंडी में ही किसान का माल बिके और मंडी समिति का टैक्स कम कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के नाम से कृषि मंडी समिति के सचिव श्रीमान CL वर्मा साहब को ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर 3 अध्यादेश जो कानून का रूप ले चुके हैं और जो लागू हो गए मौका पर, उसको लेकर जो मंडी के अंदर अव्यवस्था का माहौल है, किसानों के यहाँ फसल तैयार है और बोली बाजार के अंदर हो नहीं रही है। क्यों कृषि मंडी क्षेत्र के अंदर बोली होने पर 2.6% जो चार्जेस है गवर्नमेंट के वो लगते हैं, जो व्यापारी देने के लिए तैयार नहीं है और मंडी एरिया से बाहर ये संभव नहीं है। इसलिए इसका कोई समाधान हो और किसान का माल बिके, किसान को राहत मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री से महोदय से ये निवेदन किया गया है कि कृषि मंडी के शुल्क 50 घटाकर 50 पैसे की जाए, ताकि मंडी के अंदर बोली संभव हो सके और मंडी के अंदर किसान का माल बिक सके। ये ज्ञापन किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, व्यापारियों की समस्या देखते हुए कृषि मंडी सचिव को दिया गया है। इसके ऊपर प्रभारी मिनिस्टर साहब 7 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं, उनके समक्ष भी ये मुद्दा उठाया जाएगा
और शायद कुछ न कुछ समाधान इसका निकले। अभी तक जो हड़ताल की बात थी जिसकी बोली नहीं होनी थी 1 से 5 तक, वो आगे चालू नहीं रहेगी। कल से मंडियां खुलेगी और उसके ऊपर बोली होगी। बोली का क्या प्रारूप रहेगा ये कल मौके के ऊपर ही पता लग सकेगा। वहीं तोला धान का यूनियन ने भी व्यापारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए जंक्शन और टाउन में बैठकें की। बैठकों में कहा गया कि जब मंडियों में मजदूरों के लिए काम ही नहीं होगा तो मजदूर कहाँ जाएगा, माल सीधा ही फैक्ट्री में चला जाएगा तो मजदूर की मजदूरी कहाँ से मिलेगी। जंक्शन तोला धान का यूनियन ने मंडी समिति सचिव को ज्ञापन दिया और मजदूरी दिलाने की मांग की। आज मंडी सचिव को जंक्शन धान मंडी के तोला धान का यूनियन पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ये है कि हमारी मांग की जो शीशे की तुलाई है वो ठेकेदार के जो आ रही है उसके थ्रू वो हमारे तोला धान का को मिलनी चाहिए, और जो मंडी के अंदर सीधा माल जा रहा है, धान है कोई भी चीज़ है, उसकी जो व्यापारी माल खरीद रहा है उसकी कोई तुलाई नहीं दे रहा है। तो इसके संबंध में हम सचिव साहब को मिले हैं। पिछले 5 दिनों में व्यापार संघों की तरफ से हड़ताल का ऐलान कर रखा था और अभी व्यापार संघ के पदाधिकारी मिलके गए हैं, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो उनका रोष है वो भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। और इसके साथ साथ ये भी अवगत कराया कि कल से नियमित रूप से जैसे पहले बोली हो रही थी वैसे शुरू कर देंगे, और बाकी कोई आगे इशू होगा तो और देख लेंगे। उनको आश्वस्त किया है, पहले भी एक बार CCI के अधिकारियों से मिलवा दिया था और अभी भी उनको आश्वस्त किया है कि जो भी काम करेगा, जिसकी भी जो मजदूरी बनेगी CCI से आपको ज़रूर मिलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा कानून लागू कर दिया कि जमींदार का किसान का माल सीधा जाए, मंडी के थ्रू ना आए, बाहर उन्होंने टैक्स घटा दिया और मंडी के अंदर टैक्स ज़्यादा लागू कर दिया, जिससे व्यापारी मंडी के अंदर ना माल खरीदता है और बाहर खरीदता है, क्योंकि उसे बाहर टैक्स कम देना पड़ता है। और साथ में मैं हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का मजदूर संघ का सदस्य हूँ। मुझे गंगानगर से जो भी वार्ता होती है वो मुझे सूचना देनी चाहिए, और वही सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अभी अभी मैंने गंगानगर से बात की, गंगानगर में जो मेरे मजदूर भाई हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि गंगानगर के अंदर हम वार्तालाप की है, सरकार से वार्ता की है, कलेक्टर से वार्ता की, मार्केट कमेटी के अंदर वार्ता की। और हमारे हनुमानगढ़ जिले की जो मंडियां हैं जो उनको गेट बंद कर हमने प्रदर्शन किया है कि मंडी के मजदूर एकता के लिए। आज मजदूरों की जो है सारे लोग है काम धंधा मंडी का आ रहा नहीं है, इस कारण हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। बेरोज़गारी के लिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार से कि यहाँ कोई ऐसा टैक्स कम कर दे ताकि किसान कल्याण टैक्स है और मजदूर मंडी का जो टैक्स है उसको कम कोई सहूलियत मिल जाए तो मंडी का संचालन हो जाएगा। टीबी में विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान टीबी थाना प्रभारी के अंगूठा कटने के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट जगजीत सिंह जग्गी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने से बाढ़ संघ हनुमानगढ़ में रोष है। नोहर विधायक को साथ लेकर एसपी और एडीएम से बाढ़ संघ का प्रतिनिधिमंडल मिला। बाढ़ संघ अध्यक्ष का कहना था कि सीआई को चोट किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं आई, वह घटना भीड़ के दौरान ही हुई। ऐसे में वे लोग एसपी से मिलकर माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन पुलिस संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर बेवजह परेशान कर रही है। वकील एकता, वकील एकता, इनकलाब, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी
लेना था और ये मेरा किसी रूप में वचन मान लेना था। हाँ, हमारा वकील गलत है, चालान करो आप, नहीं तो करने नहीं देंगे। आम आदमी इकट्ठे हो गए, बिजली विभाग ने जो गलत चार्जेज लगा के बिल भेजे थे उसके खिलाफ एक प्रदर्शन था। इसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल थे। टीपी में प्रदर्शन था बिजली विभाग के खिलाफ। जगजीत सिंह जग्गी जो हमारे वकील साहब हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। जैसी भीड़ आई, पुलिस ने गेट बंद कर दिया बिजली विभाग का, और उस दौरान में कोई गलती से सीआई साहब का अंगूठा उनकी अपनी गलती से ही उसके अंदर आ गया। अब पुलिस ने 326 पीडीपी एक्ट 3253 ये मुकदमे हमारे वकील साहब के खिलाफ बढ़ा दिए। हम मैडम से मिले पहले दिन, हमने कहा मैडम सॉरी आपके थानेदार के लगी है, गलती से किसी गलती से लगी है, इसमें एक्ट तो किसी का है नहीं, तो हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। भीड़ हमारी थी। तफ्तीश शुरू हुई, दूसरे दिन उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारी शराफत को ये कहने के बाद कि सॉरी, उस समय तक मुकदमा नहीं था। हमने जब कहा सॉरी मैडम, हमने एक मानवता या हमारे संस्कार जो थे उसके मुताबिक हमने एक काम किया कि अच्छा लगे किसी को, इन्होंने उसके बदले में मुकदमा दर्ज किया। चलो कोई बात नहीं। हमने कहा मैडम देखो आप वीडियोग्राफी देख लो, देखने में अगर हमारा एक्ट है तो गिरफ्तार करो वकील जी को, अगर नहीं है तो हम करने नहीं देंगे। ठीक है मैं देख लूंगी। अब परसों हम फिर मिले तो कह दी मैं तो इसमें कार्रवाई करूंगी। क्यों करोगे आप? क्या मेरे अधिकारी की लगी है? मैंने कहा हमारी गलती से लगी है क्या? आपका अधिकारी कहीं जाके कि बस के आगे आ जाए और मर जाए तो क्या 302 बना दोगे तुम? तुम्हारे अधिकारी की गलती से उंगली कटी है, वो नाखून उतरा है। कहना मैं तो नहीं मानूंगी। क्या क्यों करवाना चाहते हो? मैंने कहा जी उनसे तफ्तीश, उनसे हमें उम्मीद नहीं है, प्रीजुडिस है। क्या नहीं मैं होने नहीं दूंगी, मैं तो करूंगी। मैंने कहा मैडम इस तरह का व्यवहार नहीं किया करते, आप कोई पर्सनल काम नहीं कर रहे, या सीट पे बैठे हो आप कर रहे हो नौकरी और उसके बदले में तो तनख्वाह, ये कोई तरीका है क्या? मैं करूंगी, आपकी चल जाएगी ये। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के मार्फत, इस मैडम के आने के बाद हर गांव में इन्होंने मेडिकल नशा बेचने का लाइसेंस दे दिया। हर ठेके वाले से दंदी बांध ली, रात को 12 बजे तक ठेके खुले होते हैं। बलात्कारी सरेआम बलात्कार करने के बाद ये मुलजिम नहीं पकड़ दी। संग्रिया में बैंक डकैती हुई, इनके पास सूचना सुबह आ गई थी, 3 घंटे बाद वहां पुलिस जा रही है। पुलिस जाके और फिर जाके मुलजिम पकड़ना चाहे क्या? ये ऐसा लग रहा है जैसे कि उनसे बात करके फिर उन्होंने डाका मारा है, या ये घोड़ा गोली बेचते हैं। इनसे बात करने के बाद घोड़ा गोली बेचते हैं। सट्टा जो है इनके सरेआम मैडम का बंदी, वो कह रहे हैं हम मैडम को पैसे देते हैं, सट्टे वाले ये कहते हैं। अब बताओ हम क्या करें? उसकी रिकॉर्डिंग करके हम देते? ये चलने नहीं देंगे। जितने दिन चला ली बढ़िया चला ली, अब नहीं चलने देंगे। अगर हमारे वकील के खिलाफ गलत हो गया तो इस प्रशासन से हम पूरी टक्कर लेंगे, आखिर दम तक लेंगे, और चालान नहीं होने देंगे, गिरफ्तार नहीं होने देंगे। हम ये आपके मार्फत इनको कहना चाहते हैं। अनलॉक 5 लागू होने के बाद जो अब तक शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए कोई निर्देश नहीं आने से शिक्षण संस्थानों पर आर्थिक संकट सहित कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सोमवार को निजी शिक्षण संस्था संघ और कोचिंग एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रदर्शन किया। अनलॉक 5 में जहां 3 माह से सभी गतिविधियां नियमों की पालना के साथ सरकार ने सुचारू कर दी हैं, वहीं अब तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह पीड़ा है स्कूल संचालकों और कोचिंग संस्थानों की। इसी पीड़ा को लेकर शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राहत दिलाने की मांग की। सभी संचालकों ने राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ राहत देने की मांग उठाई, ताकि अध्यापक, कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारियों को राहत मिल सके। उन्होंने चेताया कि यदि सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो मजबूरीवश आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज हनुमानगढ़ के समस्त शिक्षण संस्थानों, जिसमें कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, समस्त के प्रतिनिधियों ने एडीएम साहब के माध्यम से, माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ये ज्ञापन दिया है कि हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए, हमसे जुड़े हुए समस्त वर्गों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थानों को कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार खोला जाए। जब हम इसके लिए तैयार हैं, हम लिखित में दे रहे हैं कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी अनुपालना करने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर हमारे संस्थानों को क्यों बंद किया जा रहा है, जबकि पिछले 3 महीने से समस्त गतिविधियां चालू है। समस्त शिक्षण संस्थान आज इकट्ठे होकर आए हैं और सरकार को ज्ञापन दिया है कि हमारे से जुड़े हुए समस्त वर्ग हैं, इसमें हमारे अध्यापक बंधु हैं, हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, सबके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो हमारी इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थानों को खोला जाए, अन्यथा हमें आंदोलन का रास्ता मजबूरीवश अपनाना पड़ेगा। अवगत कराने के लिए कलेक्टर साहब के पास
हम जाने की अपना योजना बना रहे हैं और उनसे अवगत कराएंगे कि हम पीड़ित हैं और 8 महीने से आज तक हम कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ये सभी की तकलीफ़ सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, लेकिन कोचिंग सेंटर और स्कूल संचालकों की क्या तकलीफ़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से सोमवार को टाउन में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में महिलाओं और पुरुषों ने उत्साह से रक्तदान किया। वहीं ग्रेनेस वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सेवा दी गई। शिविर में 100 यूनिट से अधिक रक्तदान हुआ। संत गुरमीत राम रहीम इंसा की रहनुमाई में 133 भलाई कार्यों की कड़ी में उनके बापू जी मगर सिंह की पावन स्मृति पर रक्तदान शिविर सोमवार को लगाया गया। डेरा सच्चा सौदा ब्लॉक हनुमानगढ़ की ओर से आयोजित इस शिविर में लाइफलाइन, सहारण ब्लड बैंक और हनुमानगढ़ टाउन जिला अस्पताल ब्लड बैंक की तरफ से रक्त इकट्ठा किया गया। पूज्य परमपिता शाह गुरमीत जी, संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के रहनुमाई में, उनकी गाइडेंस में डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत 133 मानवता भलाई के कार्य कर रही है जी। उसी क्रम में आज डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बापूजी मगर सिंह जी की पावन स्मृति में हनुमानगढ़ ब्लॉक की तरफ से और डेरा सच्चा सौदा की तरफ से पूरे एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ ब्लॉक की साथ संगत भी यहाँ के 3 ब्लड बैंक, लाइफलाइन, सहारण ब्लड बैंक और राजकीय महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक है, उनके सहयोग से ब्लड बैंक का ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रही है। हमारा टारगेट लगभग 150 से 200 ब्लड यूनिट डोनेट करने का है। टाउन की राजकीय बालिका स्कूल में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें राज्य स्तरीय अधिकारी आशीष रामावत सहित एडीईओ और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े कार्य, विभागीय योजनाओं की जानकारी संस्था प्रधानों को दी गई। स्कूल में चलने वाली राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के मकसद और विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए सोमवार को टाउन के राजकीय बालिका स्कूल में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें बताया गया कि पहले 34 स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित की जा रही थी। अब 15 और विद्यालय इसके लिए चयनित हो गए हैं। अब यह संख्या बढ़कर 49 हो गई है। कार्यशाला में बताया गया कि राष्ट्र सेवा और समाज सेवा से जोड़ना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ही इस आमुखीकरण कार्यशाला का उद्देश्य है। इसके अलावा कार्यशाला में राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों और विभागीय प्रक्रियाओं और वर्ष भर में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इस मौके पर राज्य स्तरीय अधिकारी आशीष रामावत भी मौजूद रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे ज़िले में भारत सरकार के और राज्य सरकार के निर्देशानुसार गत वर्ष तक 34 विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित थी और इस बार मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि 15 विद्यालय और जो है इसमें चयनित हुए हैं। तो इस प्रकार 49 विद्यालय जो है हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम में चयनित है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय स्तर पर जो हमारे छात्र हैं कक्षा 11 व 12 के, उनको राष्ट्र सेवा से जोड़ना, समाज सेवा से जोड़ना और उनमें एक व्यक्तित्व का विकास करके और एक अच्छे नागरिक, एक सुसंस्कृत नागरिक का निर्माण करना, ताकि वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये इसका उद्देश्य है। आज की कार्यशाला में सभी हमारे कार्यक्रम अधिकारी पहुँचे हैं, तो उनको राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों के बारे में और इसके अलावा जो विभागीय प्रक्रियाएँ होती हैं उन प्रक्रियाओं के बारे में और हमारे जो कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित किए जाते हैं उन कार्यक्रमों के बारे में उनको आज बताया जाएगा और बताया गया है। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल द्वारा सोमवार को टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीईओ रणवीर शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कपूरी लाल गर्ग ने की। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब सेंट्रल की ओर से शिक्षकों का सम्मान किया गया। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान कुल 15 शिक्षकों का सम्मान किया गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कपूरी लाल गर्ग, कोषाध्यक्ष आशु गर्ग, प्रोजेक्ट चेयरमैन हरपाल राय ने बताया कि क्लब समय समय पर समाज सेवा कार्यों में अग्रणी रहता है
और सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षकों का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि हम सबको सही मार्गदर्शन दिखाने का कार्य शिक्षक ही करते हैं। शिक्षक की बदौलत ही आज हम सफल हैं। इनका सम्मान हमारा खुद का सम्मान है। कार्यक्रम के अंत में क्लब सदस्य बलजिंदर सिंह एवं सुरेंद्र सैनी ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद दिया। हमने गत 3 सालों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोटा में 425 नए नामांकन प्रवेश विद्यालय में करवाकर रावसर ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाला विद्यालय किया है खोटा विद्यालय को, जिसमें वर्तमान नामांकन 703 है और एकमात्र संकाय है कलावर। उसके बावजूद सबसे ज्यादा नामांकन है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोटा में। इसके अलावा खेल कूद में क्षेत्र में हमारी छात्राओं ने, हमारे विद्यालय की छात्राओं ने स्टेट लेवल पर हनुमानगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए हॉकी में विजेता रही है 17 वर्षीय टीम, जिसमें 5 छात्राएं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोटा की रही है। भौतिक विकास के मामले में हमने गत 3 वर्षों में 7 कक्षा कक्ष का निर्माण कराया, जिसमें भामाशाहों का भी सहयोग लिया गया है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा विभाग में इस वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है कला वर्ग में हमारे विद्यालय की 2 छात्राओं जो जिले लेवल पर द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया था 96.7 और 96.20। हमारे एडीओ साहब की ये मंशा रहती है कि साइंस का विद्यालय है रामसला नारायण और उसके अंदर 4 साल लगातार रिजल्ट आए हैं और चारों वर्ष में जो है वो 100% परीक्षा परिणाम है और साथ में जो है सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और इस बार जो है वो 95.4% हाईएस्ट जो है अंक प्राप्त किए हैं बच्चों ने। तो इसमें जो मेरा स्टाफ सहयोगी है जितने भी, तो उनका योगदान विशेष रूप से है। विद्यालय में मेरे को 8 वर्ष होने जा रहे हैं और इसमें जिला स्तर और राज्य स्तर पर मेरे विद्यालय से मेरे 7 शिक्षक व मेरी शारीरिक शिक्षिका मंडल स्तर पर सम्मानित हो चुकी है। मेरी कार्यक्रम अधिकारी राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुकी है। मेरी स्वयं सेविका सम्मानित हो चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मेरे को हमारे शिक्षक मिली। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर रोटरी क्लब हनुमानगढ़ ने जो वरिष्ठ टीचर्स थे उनका सम्मान किया और हमें ये हर्ष महसूस हो रहा है कि जो असली नेशन बिल्डर हैं, जो असली हीरो हैं, उनका हमने सम्मान किया और ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने टीचर्स को इस शिक्षक दिवस पर सम्मान दिया। आज रोटरी क्लब सेंट्रल हनुमानगढ़ से हमने सभी सरकारी जो टीचर्स हैं जिनका सामने नहीं आ पाते उनको सब सम्मान करने के लिए हमने आज प्रोग्राम रखा। तो एडीओ श्री रणवीर जी शर्मा के सहयोग से आज हमने 15 शिक्षकों को सम्मानित करा। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से भी इस बार सेवा सप्ताह का नाम बदलकर कोरोना जागरूकता सप्ताह कर दिया गया है। इसके तहत 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पहले दिन टाउन में सेवा सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत फूड फॉर हंगर से कार्यक्रम से हुई। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से कोरोना जागरूकता सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें पहले दिन फूड फॉर हंगर से शुरुआत हुई। वहीं आगामी दिनों में लगातार पोस्टर जागरूकता, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, मास्क वितरण, नशा मुक्ति सहित कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से होगा। वहीं इसमें लॉयंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़े डायमंड, लॉयंस हनुमानगढ़ सिटी मिलकर यह सप्ताह मनाएंगे। कार्यक्रम में रीजन चेयरमैन MJF लॉयन राधेश्याम सिंगला, जॉन चेयरपर्सन लॉयन राम कुमार स्वामी, लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ के अध्यक्ष लॉयन मोहित बलाड़िया, लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी के अध्यक्ष लॉयन राधा कृष्ण सिंगला, डायमंड के अध्यक्ष लॉयन कृष्ण जागड़, फूड फॉर हंगर के प्रोजेक्ट चेयरमैन लॉयन छगनलाल महाजनी उपस्थित रहे। सेवा सप्ताह हमारा डिस्ट्रिक्ट लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की संस्था द्वारा 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाया जाता है। सेवा जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज हमने यहाँ भोजन वितरण का कार्यक्रम किया है। ये पूरे चलता रहता है और जो और भी कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सेवा सप्ताह का नाम कोरोना जागरूकता सप्ताह कर दिया गया है और इसमें 7 दिन लगातार कार्यक्रम चलेंगे। प्रथम दिवस फूड फॉर हंगर, दूसरे दिन मास्क वितरण, तीसरे दिन नशा मुक्ति के लिए जागरूकता, चौथे दिन पोस्टर जागरूकता के लिए पोस्टर और 5वें दिन जो है कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स
नर्स, सफाई कर्मचारी और अन्य जो कोरोना के लिए कार्य कर रहे हैं उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाएगा। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए राष्ट्रीय युवक परिषद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दवा का छिड़काव करवाने की मांग की है। परिषद सदस्यों का कहना था कि मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। है कि कोरोना तो फैल ही रहा है, मच्छरों से इतनी गंदी बीमारी हो रही है, वायरस हो रहा है और वो अपने डेंगू की बीमारी हो रही है। हॉस्पिटलों में भी देखें आप, ज़्यादातर रोगी बढ़ते जा रहे हैं। हमारी एमपी शर्मा जी से बात हुई थी, प्राइवेट हॉस्पिटलों से बात हुई थी। शुक्रवार को हम इसी मामले करके हम अपने हमारे नगर परिषद पार्षद जो चेयरमैन साहब पास गए थे। चेयरमैन साहब ने हाथों हाथ स्वास्थ्य जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसको बुलाया था वहाँ से, और सिराब साहब को, और बुला के कहते ये काम करना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो अभी हमारे इस एरिया के अंदर तो हमारे सेक्टर 12 में, बाज़ार में या काला तीर चालू हो गया है और कुछ जगह चल रहा है, लगातार चल रहा है, ये लगातार हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारे गाँव से दो अध्यक्षों का फ़ोन आए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ नालियाँ हैं, खड्डे हैं, वहाँ पे भी मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी मांग उठा के लेने कलेक्टर साहब पास गए थे हम, और कलेक्टर साहब ने जैसे हमने मांग बताई, उन कलेक्टर साहब ने 2 लेटर हमसे लिए हैं, एक सीओ साहब को और एक सीएमएचओ को लिखकर लेटर मांग करके भेज दिया है, और उन्होंने कहा कि 5-7 दिन में आपका ये काम ही हो जाएगा। और बहुत शाबाशी भी दी है कि ये वास्तव में सही बात है। टीबी के गांव मसाणी में पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। सोमवार को गांव में नए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया गया। पीसीसी सदस्य शबनम गोदारा, सरपंच दलजीत कौर सहित ग्रामीण इस मौके पर मौजूद रहे। आज गांव मसाणी में यहाँ पे पानी की किल्लत काफ़ी समय से चल रही थी। आज यहाँ ट्यूबवेल का एक उद्घाटन सरपंच साहब दलजीत कौर जी और ग्रामीणों के द्वारा यहाँ सबने उद्घाटन किया, ताकि पानी की जो समस्या है उससे निजात पाई जा सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।